हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार, जानदार और हमेशा के लिए यादगार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वो चीज़ सीखेंगे जो एकदम बेसिक है और हमेशा कन्वर्ट करने में सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहती है। अगर ये चीज़ आप याद कर लेंगे, ये चीज़ आप लिख करके रख करके बढ़िया से दिमाग में सेट कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको हर जगह, ये फिजिक्स ही नहीं केमिस्ट्री में भी आपको हर जगह मिलने वाली है। तो आपको इसको बढ़िया से लिखना है, याद भी करना है और साथ ही साथ आपको कन्वर्ट करने भी सीखना है। मैं आपको आज कन्वर्ट करने भी सिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, एकदम भाई बढ़िया से देखना है और A to Z चीज़ों को नोट करते रहना है। ठीक है, देखो भाई हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको भाई सबको पता है कि जो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और ये मीटर जो होता है ना SI मात्रक होता है, यानी मात्रक तो बहुत सारे हैं, देखो इतने सारे हमने लिखे हुए हैं, इससे भी और ज़्यादा हैं, इससे भी और ज़्यादा है, लेकिन हम लोग मीटर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि SI मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऑल वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे आपको लंबाई का मात्रक मीटर मिलने वाला है। अब यानी हमको मीटर से छोटा लेना है और मीटर से बड़ा लेना है। तो मीटर से जो छोटा मात्रक है, देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है भाई, 1 डेसीमीटर में 10⁻⁻1 मीटर या 1/10, 1/10 से बढ़िया है 10⁻⁻1 याद रखना। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब आप लोग सोचोगे अरे सर हमने कभी याद किया हुआ मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, वो तो आप याद किए ही हो, उसको आप याद रखो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो एकदम अपनी जगह पे सही है। लेकिन यहाँ पे हमने देखो एक सीरियल से इसलिए लिया हुआ है कि 10⁻³ अगर हम 3 2 1 फिर 6 लिखते ना, उल्टा थोड़ा लगता है ना, तो हम एक सीक्वेंस में लिखे हुए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ सके और आप लोग ये जगह पे इसको नोट कर सको। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻1। 1 सेंटीमीटर में 10⁻²। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होता है और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है और 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। 1 फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। अब आपको लगा होगा सर ये बिचवम आपने 10 को -10 बिचवम कर देना चाहिए था, लेकिन आप इधर ही उठा के रख दिए हैं। भैया मेरे इधर ही इसलिए लिखा हूँ ताकि ये चीज़िया और ये चीज़िया देखो सेम, यहाँ पे +9 यहाँ पे -9, +6 -6, +3 -3, +2 -2, +1 -1, +12 -12, +15 -15। वाह सर गजब। इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है और एक एंगस्ट्रॉम को हमने निचवा लिख दिया हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो भैया ये इसमें कोई दोहराए नहीं, ये तो आपको एकदम याद ही करना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप चाहे एक दिन में याद करो चाहे 1 घंटे में याद कर डालो। ठीक है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, माइक्रो में 6 होता है, नैनो में देखो 10⁻9 होता है, पिको 10⁻12 होता है, उसके बाद आपका फर्मी 10⁻15 होता है, एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 होता है। ठीक, उसके बाद इधर क्या है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का, सबसे बड़ा मात्रक कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में दे करके कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, प्रकाश वर्ष होता है। कितने लोग सोच रहे थे ना प्रकाश वर्ष, वर्ष समय का मात्रक है, तो लगा देते भाई प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। नहीं भैया नहीं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, लगभग देखो यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है लेकिन थोड़ा सा लहरता हुआ है ना, इसका मतलब ये लगभग 10⁻16 के करीब होता है। तो आप 10⁻16 कह सकते हो। तो एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, दूरी का मात्रक होता है। तो ये चीज़ आप करा। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बताने वाले हैं कि आप इस 3 ही क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, बताएंगे भी, बस आप लोग पहले इसको भाई नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूँ ताकि आप इसको बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से नोट कर डालो। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब आते भाई हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इस वाले क्वेश्चन में नीचे वाले क्वेश्चन से बताता हूँ। एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। देखो भाई बहुत आसानी से समझना है और एक सवाल आप सीख गए तो आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट करना सीख जाओगे। देखो भाई एक एंगस्ट्रॉम में पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। हमने बताया कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10⁻10 मीटर। अब आपको करना किस में है, माइक्रोमीटर में करना है। किस में करना है, माइक्रोमीटर में। और माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻6 होता है।
माइक्रोमीटर में कितना होता है मेरे दोस्तों, 10 की घाते माइनस 6 होता है। अब इस जो 10 घाते माइनस 10 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घाते माइनस 6 गुणे 10 की घाते माइनस 4 मीटर। बोलो भाई, हमने माइनस 10 को ऐसा लिख सकते हैं ना कि 10 और 4, 10 और 4 क्यों लिखा गया, क्योंकि 6 हमारा, अच्छा 6 और 4 क्यों लिखा गया, क्योंकि जो 6 है वह किसका काम करेगा, माइक्रो का काम करेगा। 6 किसका काम करेगा, माइक्रो का काम करेगा। अब ये हो गया 10 घाते माइनस 6 मीटर माइक्रो का, बचा कितना 10 की घाते माइनस 4, वही हो गया आंसर। वही क्या हो गया, आंसर हो गया। लो भाई 10 की घाते माइनस 4 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यही आपका हो गया आंसर। 10 की घाते माइनस 4 माइक्रोमीटर। आसान लगा ना कन्वर्ट करना। कन्वर्ट हमने कब कर पाया, जब हमको याद था। आप कन्वर्ट कब कर पाओगे, जब आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो भाई इसको देख लो जरा। कह रहा कि एक माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, एक माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। अब आपको माइक्रोमीटर और नैनोमीटर पता होना चाहिए। माइक्रो में 6 होता है और नैनो में 10 की घाते 9 होता है। ठीक है, तो एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10 की घाते 6 मीटर। 6 मीटर हमको किस में चाहिए, नैनो में चाहिए। नैनो कब होगा, जब हमें 10 की घाते 9 होगा। नैनो कब होगा, जब 10 घाते 9 होगा। अब बताओ भाई 6 को 9 बनाना है। अब 6 9 तभी बनेगा जब 3 जीरो ऊपरा मिल जाए। तो 3 जीरो जब ऊपरा मिलेगा ना, 3 जीरो नीचे देना पड़ेगा। ठीक है, तब देखो ऐसे है, देखो देख लो जरा। 10 की घाते 6 ऊपरा तो भाई है, हमको 3 10 घाते 6 है ना, 10 घाते 3 की कमी पड़ रही है। लो भैया हमने 10 घाते 3 लेकर आया, 10 घाते 3 ऊपरा लेकर आएंगे, 10 घाते 3 हमको निचवा भी लाना पड़ेगा। ठीक, अब ये क्या हो गया, 10 की घाते 9 हो गया और निचवा वाला गया ऊपरा 10 की घाते माइनस 3, और ये 10 घाते 9 किसका काम करेगा, नैनोमीटर का। बचा कितना आपका, बचा आपका 10 घाते माइनस 3, यानी 10 घाते माइनस 3 नैनोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर में 10 घाते माइनस 3 नैनोमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर में 10 की घाते माइनस 3 नैनोमीटर होता है। आसान लगा ना। ऊपर वाला देख लो भाई, ऊपर वाले में क्या है, 1 गीगामीटर में कितना डेकामीटर होता है। अब गीगा में पता होना चाहिए कितना गीगा में, कितना गीगामीटर में मीटर होता है, और 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है, ये आपको भाई पता होना चाहिए। हमने इसलिए आपको लिखा हुआ है 1 गीगा, गीगा देखो यहाँ पे, गीगा मतलब 10 घाते 9। 1 गीगामीटर में कितना होता है, 10 की घाते 9 मीटर होता है कि नहीं। 1 गीगामीटर में 10 घाते 9 मीटर। उसके बाद क्या लिखा है, डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। अब डेकामीटर में मतलब 10 घाते 1 कन्वर्ट करना है। अब 10 घाते 9 को 10 की घाते 8 गुणे 10 की घाते 1 मीटर लिख सकते कि नहीं, 9 को। अब ये 10 घाते 1 काम किसका काम करेगा, 10 घाते 1 डेकामीटर का काम करेगा। देखो 10 की घाते 1 किसके बराबर, डेकामीटर के। तो 10 की घाते 8, 10 घाते 8 क्या हो गया, 10 की घाते 8 हो गया डेकामीटर। 10 की घाते 8 डेकामीटर हो गया। ठीक है, यानी 1 गीगामीटर में 10 की घाते 8 डेकामीटर होता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अब देखो जैसे ये लंबाई का हुआ ना, कि लंबाई मीटर, यानी लंबाई का मतलब मीटर, मीटर से बड़े मात्रक, मीटर से छोटे मात्रक। उसी तरीके से आपको अगर ये चीज़ याद हो गई ना, ये चीज़ याद हो गई ना, आप समय वाले पे सेट कर लो, आप समय वाले पे सेट कर लिया, आप ग्राम वाले पे सेट कर लो। उसी तरीके से जब आप क्लास 12 में जाओगे, या फिर क्लास 10th की 11th की बात करें, 11th में तो नहीं, लगभग आपको रेयर केस मिलेगा, लेकिन क्लास 12 में जाओगे ना भर भर के मिलेगा। जैसे माइक्रो ओम होता है, मिली ओम होता है, मेगा ओम होता है। उसी तरीके से आपका धारिता कभी आप पढ़ेंगे, फैरड उसका मात्रक होता है, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पीको फैरड। उसी तरीके से एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, नैनो एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। तो ये हर जगह मिलने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ अगर आपको याद है ना, तो हर जगह मिलने वाला है, हर जगह मिलेगा। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलने वाला है। तो अगर मान चलो समय पे सेट करना हो, तो 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में कितना सेकंड होगा, 10 घाते माइनस 3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड 10 घाते माइनस 6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10 घाते माइनस 9 सेकेंड। 1 पीको सेकेंड 10 घाते माइनस 12 सेकेंड। बस इस 12 तक याद कर लो। 1 पीको सेकेंड 10 घाते माइनस 12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10 घाते माइनस 9 सेकेंड। ठीक है, 1 मिली सेकेंड 10 घाते माइनस 3 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 60 गुणे 60 कर दो 3600 सेकेंड। 1 सप्ताह में कितने सेकेंड होते हैं, 7 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 कर दो 86,400 आता है, 86,400 सेकेंड।
एक दिन में कितने सेकंड होते, एक सप्ताह बता दिए तो दिन क्या जरूरत है ना। उसी तरीके से एक वर्ष में निकाल सकते हो, तो ये जरूरी नहीं निकालना, कुछ चीज़ें आपको याद हो, जैसे एक घंटे में, एक सप्ताह में, एक दिन में। तो अगर इतना ये चीज़ याद है तो समझो कि कैलकुलेशन जो आप करोगे ना, वो कैलकुलेशन आप और भी मजबूती से कर सकोगे, और आपको अब कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भाई ये चीज़ आप नोट कर लिए होगे, चलो भाई यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, अच्छा मैं तो लिखा ही हूँ यार, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर, क्या पूछा कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर में, तो एक आपको पता है कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होता है, स्क्वायर है मतलब एक बार और गुणा कर दो, 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर, 10⁻6 मीटर स्क्वायर। कोई पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, आप तो बता दोगे ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻4 हो जाएगा, 1 डेसीमीटर स्क्वायर में 10⁻2 हो जाएगा, मतलब एक बार और, ठीक। तो ये चीज़ रहा आपको कन्वर्ट करने का तरीका जो हमने आपको बताया, और ये चीज़ भाई आपको लिख करके बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे बीमा, कि बीमा होता क्या है, कोई भी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि की बीमा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसमें मैं आपको बहुत सारी भौतिक राशियों का बीमा निकालना सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बीमा पे चर्चा होगी। तो नेक्स्ट क्लास जो आएगी वह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी स्टार्टिंग का ये पहला चैप्टर आपका पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अब हम लोग भाई थोड़ा सा रेगुलर टाइम में वीडियो नहीं मिल रही थी, इसके लिए आपको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा आपको छोटी ही वीडियो क्यों ना रहे, लेकिन वह रेगुलर टाइम पे वीडियो मिलती रहेगी, और रेगुलर टाइम पे वीडियो मिलती रहेगी आपको, और आप पढ़ाई अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कर सको, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास भाई अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिया करो, और शेयर भी अगर अच्छा लगे तो कर दिया करो। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ढेर सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई लिखाई को बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से करते रहिए, और अपना और अपने परिवार का भाई हाल एकदम बढ़िया तरीके से मस्त रखे रहिए ना, कि अपना भी आप जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे स्वस्थ अच्छे से कर पाएंगे ना। तो आप जब मस्त रहेंगे तभी पढ़ाई आपकी मस्त होती रहेगी। तो चलते भाई, सबको बाय बाय।